नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नई वैकेंसी के बारे में जो कि निकली हुई है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स में, जो कि मंगलगिरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब बहुत सारे हमारे साथी बोले हैं कि आंध्र प्रदेश की वैकेंसी भी वीडियो क्यों बना रहे हैं। भाई साहब, जिनके पास नौकरी नहीं होती है वो इंडिया के किसी भी कोने में वैकेंसी निकलती है तो उसको भरने की कोशिश करते हैं। अभी आप देख लो, रेलवे की जो वैकेंसी निकली हुई थी उसमें हमारे झारखंड के साथी लोग जा करके बेंगलोर में और चेन्नई में ज्वाइन किए हुए हैं। क्या उनको शौक़ है? नहीं, लेकिन मजबूरी है, नौकरी लेना चाहते हैं तो कभी कभी इतना त्याग तो करना पड़ेगा दोस्तों। तो अगर आप मंगलगिरी में भी ज्वाइन करते हैं तो कोई इशू नहीं है, बाद में आप ट्रांसफ़र लेकर के अपने झारखंड में भी देवघर में एम्स बन गया है तो वहाँ आप आ सकते हैं। ये सब मत सोचिएगा, तो कहीं भी आप जा सकते हैं, जहाँ भी जाना चाहें बाद में ट्रांसफ़र के थ्रू। तो पहले आप नौकरी तो लें, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या इसके लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए, कैसे इसको अप्लाई करना है, सारी बातें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बंदे हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, यहाँ पर मंगलगिरी आंध्र प्रदेश दिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट ग्रुप बी और ग्रुप सी ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एट एम्स मंगलगिरी। तो ये कम्प्लीटली रेगुलर वैकेंसी है दोस्तों, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी नहीं है। एंड ग्रुप बी और ग्रुप बी सी की वैकेंसी है तो काफ़ी अच्छी सी वैकेंसी आपको इसमें मिलने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पोस्ट है दोस्तों वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या पोस्ट निकली है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप बी की वैकेंसी लेवल 8 की वैकेंसी है। टोटल 58 पोस्ट हैं इसमें, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत सीनियर पोस्ट की वैकेंसी दोस्तों। लेवल 8 की वैकेंसी मतलब आपकी सैलरी लाख रुपये के आसपास होने वाली है। फिर वैकेंसी आपकी पीए की, तो पीए की वैकेंसी लेवल 7 की वैकेंसी है, एक ही वैकेंसी है इसमें। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी है, भी लेवल 7 की वैकेंसी है, इसमें भी एक ही वैकेंसी है। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, इसमें भी लेवल 7 की वैकेंसी है, एक ही वैकेंसी है। तो लेवल 7 और 8 की जो भी वैकेंसी है दोस्तों, इनमें अच्छी खासी सैलरी मिलेगी आपको, मतलब लगभग 70,000 से 1 लाख के बीच में आपको सैलरी इसमें मिलेगी। लेवल 7 वालों के लिए 70,000 प्लस, लेवल 8 वालों के लिए 80,000 प्लस, मान के चलिए 1 लाख के आसपास है आपकी सैलरी इसमें मिलेगी। फिर हम आ जाते हैं अब लेवल 6 की वैकेंसी में। तो लेवल 6 की आपको 3 वैकेंसी है, यहाँ पे देख लीजिए, एक तो असिस्टेंट की, एक पर्सनल असिस्टेंट की, एक लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की। तो तीनों में एक एक वैकेंसी है। एंड तीनों की जो वैकेंसी है वो जनरल के लिए ही है, तो कोई इशू है नहीं, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 6 की वैकेंसी है, मतलब 50-60 हज़ार रुपये की सैलरी आपको इसमें भी बनेगी, कोई इशू है नहीं। और अगली जो वैकेंसी आपको देख लीजिए, लेवल 5 की वैकेंसी है लैब टेक्नीशियन की। लेवल 4 की वैकेंसी आपको अपर डिविजनल कलर की। एंड लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 लेवल 2 की वैकेंसी है। ये सभी लेवल ग्रुप सी की वैकेंसी है। तो आप देखेंगे कि लैब टेक्नीशियन की 2 वैकेंसी है, यूडीसी की 2 वैकेंसी है, एंड लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 की भी ग्रेड 2 की भी 2 वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर के 70 वैकेंसी है दोस्तों। तो ये भी कम नहीं है। एक एम्स में अगर 70 वैकेंसी एक बार में निकलती है तो काफ़ी अच्छी संख्या में ये वैकेंसी हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक एम्स का है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो यहाँ पे देख लीजिए। तो जो बीएससी नर्सिंग ऑफिसर है उनके लिए जो एज ग्रुप है वो तो 21 से 35 साल होना चाहिए। और छूट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ओबीसी को 3 साल, एसटी/एससी को 5 साल, पीडब्ल्यू के 10 साल, इस तरह से जो छूट मिलती है वो मिलेगी आपको। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो इसेंशियल में देख लीजिए, बीएससी नर्सिंग 4 साल वाला होना चाहिए, या फिर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सच एज बीएससी नर्सिंग, ये भी अगर आपके पास है तो आप भर सकते हैं। और आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, तो आप इसको भर पाएंगे। बाकी एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, तो इसेंशियल जो है उसी पे हम लोग ध्यान देते हैं। एक्सपीरियंस आपको मांगा जा रहा है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देख लीजिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस एज स्टाफ नर्स ग्रेड 2 आफ्टर बीएससी नर्सिंग इन मिनिमम 200 बेडेड हॉस्पिटल। तो काफ़ी बड़े हॉस्पिटल में अगर आपने जॉब कर रखा है तो आप इसको भर पाएंगे, ठीक है। PA टू प्रिंसिपल, इसके लिए क्या चाहिए? तो इसेंशियल में आपको डिग्री, मतलब कम से कम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म्स, मतलब डिक्टेशन 37 मिनट में 120 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 45 मिनट ऑफ इंग्लिश हिंदी। ये शॉर्ट हैंड वाला है दोस्तों, तो आपने अगर शॉर्ट हैंड कर रखा है तो आप इसको भर पाएंगे। तो देख लीजिए शॉर्ट हैंड वालों के लिए भी कितनी बड़ी नौकरी मिलती है दोस्तों, पीए की नौकरी है एंड बहुत बड़ी है, डिजायरेबल भी है यहाँ पे। तो डिजायरेबल का ज़रूरत नहीं हम लोग समझते हैं, जो इसेंशियल उसी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो AAO की वैकेंसी है, AAO की, तो ये भी बहुत बड़ी वैकेंसी होती है दोस्तों। एंड इसमें जो एज चाहिए वो 21 से 30 के बीच में होना चाहिए। लेवल 7 की वैकेंसी है एंड जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो डिग्री है।
तो अगर डिग्री आपने कर रखा है तो आप इसको भर पाएंगे, कोई इशू नहीं है। मेडिकल सोशल ऑफिसर जो MSO है, MSW है, MSW का भी नाम आपने बहुत बार सुना होगा। इसकी जो एज ग्रुप है वो 21 से 35 साल, लेवल 7 की नौकरी है। एंड MA इन सोशल वर्क कर रखा है आपने, या MSW की ये MSW एक कोड भी होता है आपका इग्नू में जो कोर्स होता है उसके लिए। तो अगर आपने वो भी कर रखा है MSW विथ स्पेशलाइजेशन इन मेडिकल सोशल वर्क फ्रॉम यूनिवर्सिटी, तो आप इसको भर पाएंगे, ठीक है। और दूसरा इसमें 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है, जिसमें कि कम से कम 200 बेड का हॉस्पिटल में आपको 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा जा रहा है। तो ये देख लीजिएगा कि इसमें आपको एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है, इसेंशियल में ही मांगा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका असिस्टेंट का वैकेंसी है, इसमें भी एक ही वैकेंसी है। इसमें 21 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 6 की वैकेंसी है। क्या चाहिए तो कम से कम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, तो आप इसको भर पाएंगे। नेक्स्ट आपका पर्सनल असिस्टेंट की PA की वैकेंसी 18 से 30 साल के एज ग्रुप के लोग इसको भर सकते हैं। लेवल 6 की नौकरी है। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए तो इसेंशियल आपका डिग्री होना चाहिए, और वही इसमें भी आपका ये है क्या बोलते हैं शॉर्ट हैंड। तो शॉर्ट हैंड वाले जो भी हैं इसमें हमारे दोस्त, वो इसको भर सकते हैं, ठीक है। अगली वैकेंसी आपको लाइब्रेरियन की, तो लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है उसमें भी आपको बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस मांगा जा रहा है, तो आप इसको भर पाएंगे। और BSc की और इक्विवेलेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड बैचलर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इक्विवेलेंट इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी और विथ 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे देखिए आपको मेन है कि लाइब्रेरी साइंस में आपको बैचलर डिग्री का कम से कम होना चाहिए दोस्तों, और साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपको मांगा जा रहा है, तो आप इसको भर पाएंगे। एंड कंप्यूटर चलाने का नॉलेज भी इसमें मांगा जा रहा है। ये इतनी चीज़ें हैं, तो ये भी अच्छी वैकेंसी है एंड अच्छी क्वालिफिकेशन, ज़्यादा कुछ मांगा नहीं जा रहा है। लाइब्रेरी साइंस आजकल लोग डिस्टेंस से इग्नू से कर ही लेते हैं। लैब टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है इसमें 21 से 30 साल के लोगों को भरना है। लेवल 5 की नौकरी है। क्या चाहिए तो 10+2 चाहिए, और साथ ही डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी अगर आपने कर रखा है तो आप इसको भर पाएंगे, ठीक है, सिंपल। UDC की जो वैकेंसी है इसमें तो आपको सीधा सीधा डिग्री चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन चाहिए, होना चाहिए आपको। 21 से 30 साल का एज चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, तो आप इसको भर पाएंगे। और टाइपिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। 35 वर्ड इंग्लिश में और हिंदी में 30 वर्ड और है, या मतलब या तो इंग्लिश में टाइपिंग आनी चाहिए या हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए, तो आप इसको भर पाएंगे आसानी से, ठीक है। लैब अटेंडेंट की जो वैकेंसी है दोस्तों उसमें 18 से 27 साल के लोग भर सकते हैं। लेवल 2 की वैकेंसी है। सिर्फ क्या चाहिए आपको तो 10+2 चाहिए साइंस में, मतलब IIC किया हुआ होना चाहिए आपने, और डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी अगर आपने कर रखा है तो आप इसको भर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। एज रिलैक्सेशन जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, OBC के लिए 3 साल यहाँ पे देख लीजिए, ST/SC के लिए 5 साल, PWD के लिए 10 साल जो मैंने आपको कहा। एंड एक सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है जिस हिसाब से उनका होता है, तो सभी के लिए छूट यहाँ पे जैसे मिलती है वहाँ पे यहाँ पे दी गई है। इस वैकेंसी को भरने में जो फ़ी लगने वाला है मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए जो फ़ी लगने वाला है वो OBC जनरल और EWS के लिए 900 रुपये लगने वाला है, और प्रोसेसिंग फ़ीस 100 रुपया, कुल मिलाकर के 1000 रुपये लगने वाला है। और ST/SC PWD फीमेल और एक सर्विसमैन को 100 रुपये का फ़ी मात्र लगने वाला है। तो ये तो खैर बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना अंतर रखते हैं लोग फ़ी में। एक को 1000 और एक को सीधे 100, मतलब इतना भी गैप नहीं होना चाहिए। आप इनका 100 रखे थे तो इनका 200 भी रख सकते थे। खैर मैं फ़ी के लिए तो कुछ बोलूँगा नहीं, हमारे बोलने से कुछ होता भी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है दोस्तों मैं वो थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो डेट्स है वो डेट्स यहाँ पे क्लियर नहीं दी हुई है। हालांकि यहाँ पे जो डेट दिया हुआ है वो साफ़ नहीं है यहाँ पे, तो इनके हिसाब से डेट खत्म है, लेकिन इसका डेट बचा हुआ है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपको इसको करना कैसे है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र खोलना है, इंटरनेट ब्राउज़र। जैसे मैंने यहाँ पे क्रोम खोला हुआ है। क्रोम में आपको यहाँ पे जो सर्च बॉक्स होता है वहाँ पे आपको लिख देना है, क्या लिखेंगे, AIIMS मंगलगिरी रिक्रूटमेंट, ठीक है। और उसके बाद आपको कर देना है इंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए जो वैकेंसी दिखा रहा है, यहाँ पे वैकेंसी दिखा रहा है, तो आपको किसी भी इस पे चले जाना है। देखिए एम्स mangalgiri.edu.in, तो वैकेंसीज़ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देखिएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो भी वैकेंसी निकली हुई है। और यहाँ आने के बाद आप देखेंगे दोस्तों ये दूसरा वाला जो नंबर है, दूसरे नंबर पे 25/7/2023 क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट वेरियस ऑफ नॉन फैकल्टी पोस्ट ग्रुप BC। तो यही जो वैकेंसी जो हम लोग देख रहे थे उसके बारे में है। तो इस पर आप डाउनलोड पे यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको डेट मिल जाएगी क्या क्या है। यहाँ पे देख लीजिए डेट है यहाँ पे, तो डेट यहाँ पे देखिए दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है।
तो ओपनिंग डेट आपको 5/8 है एंड क्लोजिंग डेट आपको 17/9 है। तो 17/9 तक आप इसको भरना है एंड जो हार्ड कॉपी इसको भेजना है वो 27/9 तक भेजना है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए कि दिया हुआ है एज पर द एडवर्टीजमेंट इट इज़ इन्फॉर्म दैट द एडवर्टीजमेंट पब्लिश इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ रोजगार समाचार वीकली ऑन 19 से 25 अगस्त 2023 एडिशन। अकॉर्डिंगली द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ऑन 17 सितंबर एंड द हार्ड कॉपी शुड बी रीच्ड to the mentioned address as per the advertisement within 10 days from the closing date of online application that is on or before 27 सितंबर 2023। तो जो भी आपको एड्रेस विज्ञापन में दिया हुआ है उस विज्ञापन के आधार पे वहाँ पे पूरा विज्ञापन आप पढ़ लीजिएगा कहाँ पे आपको भेजना है। तो उस एड्रेस पे आपको पूरा जो फॉर्म भर के उसके साथ हार्ड कॉपी को भेज देना है प्रिंट आउट निकाल करके। ठीक है दोस्तों, तो इसी वेबसाइट पे आ करके और आपको ऑनलाइन अप्लाई भी करना है। ठीक है, एंड कैसी लगी जानकारी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।